रुद्राभिषेक में भगवान रुद्र का आह्वान कैसे करें ताकि रुद्र की डिवाइन एनर्जी से जुड़ सके श्री रुद्राभिषेक में? ये तो वो बता पाएगा ना जिसने उस चीज़ को अचीव किया है। रुद्राभिषेक से रुद्र का आह्वान किया है तो जिसने उस रुद्र को एक्सपीरियंस किया है तो वो बता पाएगा कि वो रुद्र अभिषेक से हुआ कि किसी और फॉर्म से हुआ। रुद्र के दर्शन तो हुए, तो जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो। बाकी लोग तो फॉलो ही कर रहे हैं ना भाई। डिफरेंस ये है ना, रिचुअल्स के हिसाब से सब कर रहे हैं। रिचुअल्स एग्जाम्पल, कोई बंदा था सारी ज़िंदगी राम राम लिया, एंड में राम का नाम लिया, राम जी आ गए, बोले क्या चाहिए, बोले बस मुझे छोड़ के जाना नहीं। अब वहाँ मंदिर बन गया, अब वहाँ 36 पंडित बैठे, 36 पूजा करा रहे। तो तुमको क्या लगता है उससे वो मिल जाएगा चैनल? चैनल तो उस एनर्जी जिसने राम का नाम लिया और वो आ गए, वहाँ जाना है। पंडित के पास जाओगे, रिचुअल्स फॉलो करोगे, ठीक है, तो उससे क्या वो राम मिल जाएंगे? नहीं। वो पंडित लोग क्या राम को अचीव करवा सकते? हाँ, कुछ तत्व को अचीव करवा सकते होंगे, तो वो सेवा में लग गए, गणों में से होंगे तो वो सेवा में लग गए, उससे वही राम अचीव हो सकता है, होगा ये नहीं। इससे पहले वाले से जिसने राम का नाम लिया था उससे होगा, उससे तो डेफिनेटली होगा। डिफरेंस ये है। भैया हनुमान जी की साधना करनी है, हनुमान जी कहाँ से मिले? बोले वही हनुमान जी कैसे भैया है? भाई तुम्हें कहाँ से मिले हनुमान जी? बोले मतलब वही बचपन से सुना है राम जी कहता था। मतलब तुमने जो दुनिया ने बताया उसी के पीछे गए ना, खुद से जानने की कोशिश की। खुद से कैसे जाने? रामायण पढ़ी? बोले हाँ रामायण पढ़ी है। हाँ भैया पूरी पढ़ ली। किसने लिखी? बोले वो वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वाल्मीकि कौन थे? उनकी हिस्ट्री में गए। हाँ, तो ये उनकी हिस्ट्री में जाओगे और डेटा मिलेगा। ऐसे लीनिएज पकड़नी पड़ती है। तो मंत्र से मिल जाएंगे हनुमान जी? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। तो क्या वही मिलेगी जो राम जी के साथ थे? नहीं, राम जी के साथ चाहिए उसके लिए लीनिएज पकड़नी पड़ेगी तुमको। वो जगह, उस जगह का कोई या गुरु, या वो गुरु लीनिएज, ऐसा है। ये मैंने ओल्ड चैनल भी बताया, फिर भी बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, जैसे साईं बाबा है। अब साईं बाबा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने साईं बाबा को गुरु मान लिया। उनके उनकी फैमिली के मेंबर्स को सब्जेक्ट में जब तुम देखोगे तो साईं बाबा उनके गुरु के स्थान पर नजर आएंगे। साईं बाबा के जो रिलेटिव्स होंगे, जो उनके साथ में रहने वाले होंगे, या बहुत क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड टाइप के होंगे, वहाँ पे उनकी फैमिली वालों को चेक करोगे तो साईं बाबा उनके पितरों में खड़े दिखाई देंगे। फैमिली वालों को देखोगे, वो वहाँ नहीं जाते, गुरु और भगवान रूप में वहाँ नहीं जाते। साईं बाबा है या कोई भी एक अच्छा साईं बाबा का ही रखते, चलो साईं बाबा है, उनको साथ में उनके रिलेटिव्स जब तुम देखोगे तो पितरों के स्थान पे वो नज़र आएंगे। जो लोग साईं बाबा को गुरु की तरह मानते थे, उनके सब्जेक्ट के चेक करोगे तो वो गुरु के स्थान पर नज़र आएंगे। अब आने वाली पीढ़ी, साईं बाबा की पीढ़ी जो उनके साथ में रहे, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के अंदर साईं बाबा के नाम का जाप करने वाले लोग। अब मान लो इसमें से ही फैमिली में कोई गुरु बन गया, इसने 1000 लोगों को जाप करना सिखाया है। ये लोग जो 1000 लोग जाप कर रहे हैं, इनको सब्जेक्ट में देखोगे ना, इनके बाजू में साईं बाबा सिद्धि के रूप में नजर आएंगे। ये डिफरेंस होता है। सेम स्पिरिट इन बंदों के बाजू में सिद्धि के रूप में नजर आएगी, इसके ऊपर वालों के पीछे जिन्होंने गुरु मान लिया था उनके गुरु के ऊपर नजर आएगी। जिनके पित्र हो गए, पित्र के गुरु थे तो पित्र के गुरु के ऊपर साईं बाबा नजर आएंगे। जो लोग उस वक्त उनके पास ही थे, उनके तो पित्र में ही नजर आएंगे। जिन्होंने उनको साक्षात भगवान मान लिया था, उनको चेक करोगे तो उनके इष्ट देवता के रूप में साईं बाबा नजर आएंगे। एक ही एंटिटी 10 अलग सब्जेक्ट को लोगे, 10 अलग सब्जेक्ट से एसोसिएट करेगी। अब तुम किसके थ्रू जा रहे हो? आज तो उनके डायरेक्ट लीनिएज में कोई है नहीं, फिर रिलेटिव्स में कोई है नहीं, तो तुम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। तो तुमको चैनल पकड़ना पड़ेगा कि एक अच्छा साईं बाबा का मंदिर ये है, साईं बाबा के मंदिर चले गए, साईं बाबा के मंदिर से जुड़ा हो गया, साईं का नाम लेना है। अब ये नाम लेना कौन सिखा रहा है? वहाँ के जो लोकल प्रीस्ट है उन्होंने बोल दिया, ठीक है वो है, सेवा कर रहे हैं, वहाँ तक एक अलग बेनिफिट मिले। तुमको साईं की कृपा चाहिए कि साईं चाहिए? बोले साईं की कृपा चाहिए, तो किसी से भी मंत्र ले लो। नहीं, मेरे को साईं ही चाहिए। तो तुमको वो मंदिर या वो लीनिएज में वैसा ढूंढना होगा जो डायरेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब वो बोले कि भाई हम लोग सब तो प्रीस्ट है, लेकिन जो मेन प्रीस्ट है जिनकी फैमिली साईं बाबा से जुड़ी हुई, वो इस घर में रहते,
और वो साल में एक बार पूजा करते, हफ्ते में एक बार करते, तुम उनके पास चले गया, ठीक है सबको तो देखे भी नहीं हो, लेकिन ठीक है मान लो कंसिडर करते कि मिल गया, तुमको उन फैमिली को जाके मिलना पड़ेगा और उनके मुंह से वो निकलना चाहिए कि साई कृपा करेगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस साई चाहिए, बोले हो जाएगी। अब इनके मुंह से बोला हुआ तुम वो डायरेक्ट लीनियज से जुड़ गए, समझ रहे हो। अब वो सिद्धि के रूप में मदद करेंगे, गुरु के रूप में, पितर के रूप में, सब करते 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 जाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। जो ये चीज़ का साइंस जानते, वो अभी मैं क्या ही बोलूँ, जितनी ज़्यादा गहराई में इसके जाओगे ना, सॉल्यूशन भी वैसे ही मिलेगा उधर। लेकिन भैया इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुम्हारी इच्छा कितनी उस पर जानने की है। पार्वती माता को इतनी करनी पड़ी थी? नहीं, शिव ऐसे ही मिल गए थे। मगर बाद में जब वो जानने की कोशिश की कि भाई मैं शिव दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो क्या मेरे को भी उतना करना पड़ेगा, तो वो करने पे आई, तो फिर हर जगह पे तो निराशा ही हुई थी उनको, तो पूरा नहीं कर पा रहे थे, ऐसा है। तो ठीक है, वो एक अलग साइंस है। और कोई भी शक्ति, सिर्फ साईं बाबा नहीं, कोई भी शक्ति, तो तुमको वो चीज़ को समझना पड़ेगा। अरे शुरुआत कैसी करें, चाहिए कौन? हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वह हनुमान जी अपने इंडिया में अभी वो चालू है कि राम जी और हनुमान जी वाला टाइप चालू है, सोशल मीडिया पे हाइप है, हर चीज़ से भाई समझ में आया, सबके दुख दूर होते। भाई ऐसा कोई भगवान अगर तुमको बता दूँ कि राम जी और हनुमान जी भी तो विष्णु और शिव के अवतार थे, तो तुम विष्णु और शिव ज़्यादा ग्रेट नहीं हो गए उस आइडेंटिटी से जिसको तुम पूज रहे हो? बोले हाँ भैया। तो विष्णु और शिव को पूजना नहीं मैंने? बोले हाँ, फिर वो तो वो मैंने। तुमको कोई ऐसा भगवान नहीं बताया जाए तो विष्णु और शिव को किसने बनाया? कोई तो एक क्रिएटर ने बनाया, आदि शक्ति बनाया, महाशक्ति ने बनाया, तो वो उससे सुपीरियर हो गए? बोले हाँ वो हो गए। अगर ऐसा पता चले तो कि उस टाइमलाइन में बहुत सारे देवी देवता भगवान जो है ना, तुमको टाइमलाइन की बियॉन्ड कर दे, यानी तुम्हारे पास किसी से मांगना नहीं पड़े तुमको। विष्णु, शिव और जो ब्रह्मा, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर का जो साइकिल है, कर्मा का जो साइकिल है, क्या तुमको उससे ऊपर जाना बेटर ऑप्शन नहीं लगता है कि ताकि तुम कर्मा के लूप से बाहर निकल जाओ? बोले हाँ यार, ये तो सबसे बेस्ट है। तो फिर तो यहाँ देवता, भगवान, अल्लाह कुछ भी नहीं है, इससे भी परे निकल गए, तो वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? बोले हाँ, समझ रहे हो हाइप जिसकी है ना। तभी हनुमान जी को तुम दूसरे सिविलाइजेशन में जाके देखोगे तो उनको, ठीक है वो भगवान नहीं है, वो ठीक है सुर में से ना, असुर में से नहीं, सुर में से। वो तो अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सुर कौन है, असुर कौन है। फिर उधर जानोगे तो समझा कि भाई देवता और दानव की लड़ाई, ना देवता बुरे हैं ना दानव बुरे हैं, दोनों अपने अपने इक्वल इंपॉर्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। देवता को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, क्यों ना साइकिल के बाहर ही निकल जाए। उसके बारे में जानोगे तो फिर वो ये मंत्र मदद नहीं कर पाएंगे ना, फिर उसके लिए तुमको वहाँ जाना पड़ेगा। तो क्या मेरे बोलने से चले जाओगे? खुद एक्सपीरियंस करोगे यार, लिमिटेड टाइम तक काम करते देवता, इनके बाद ये कम हो जाते हैं। जैसे नवग्रह के देवता लिमिटेड टाइम तक काम करेंगे, उसके बाद वो कितने भी हवन कर लो कुछ मतलब का नहीं। तो तुमको देवता के ऊपर निकलना पड़ेगा, सुप्रीम डेटी तक जाना पड़ेगा, या गुरु के पास जाना पड़ेगा। एक टाइम के बाद गुरु की मदद भी नहीं चलेगी, सुप्रीम डेटी है ना, तुम्हारे कर्मा पे तुमने सॉल्व नहीं किया है, बस मदद लिए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो। एक टाइम के बाद ना नवग्रह काम आएंगे, ना देवता काम आएंगे, ना गुरु काम आएंगे, और फिर तुम एंड में सबसे मिला जब तक अच्छा था, जब अभी मिलना बंद हो गया तो तुमने बोल दिया है कोई कुछ काम का नहीं है। अब तुम अपनी यूणी से नीचे गिर गए भाई, सब कुछ लेके भी तुमने शुक्रान नहीं किया और तुम अपनी यूणी से नीचे गिर गए। नेक्स्ट लाइफ में और बदतर होगा। तो इससे तो तुमको इवॉल्व होकर होना चाहिए कि भाई दूसरों के कर्म, इससे तो मेरी थोड़ी गाड़ी चल गई, मैंने अभी तक अपना कुछ भी सॉल्व नहीं किया, तो अपने कर्मों को कैसे काटूंगा? भगवान करीम भाई को प्रे कर रहे हैं, काम हो जा रहा है, 4 पैसे आ जा रहे हैं, अब मजे से बैठ के ध्यान जाप कर रहे हो। कर्मा में क्या कर लिया भाई? तुम अपुन कर रहे हैं तब क्या तुम जाप कर पा रहे हो? अपने सब कुछ होके भी तुमने क्या त्यागा? फास्टिंग कर रहे हो, मान लो कुरान पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास जॉयफुल टाइम है तो तुम कर पा रहे हो। तब करो जब तुम स्ट्रेस में हो, तकलीफ में हो, तुम्हारा ध्यान लग ही नहीं रहा, तब तुम जाप करो, तभी तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अपने कर्मा को काटोगे, ऐसा है।